मंदिर में घंटे को क्यों लगाया और बजाया जाता है, उस बात को जाने उससे पहले हमें आवाज की, संगीत की हम सजीवों पर क्या असर होता है, उसका थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। संगीत और आवाज का हम सजीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्राचीन समय में संगीत का सबसे ज्यादा प्रभाव था तो वह था भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोप गोपियां खींचे चले आते थे। सिर्फ गोप गोपियां और राधा ही नहीं, लेकिन गायें भी बांसुरी की धुन सुनकर खींची चली आती थी और उस धुन से मंत्र मुक्त हो जाती थी। आप कहोगे कि श्री कृष्ण तो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे। तो आपने देखा कि संगीत और आवाज हम पर कितना ज्यादा प्रभाव डालता है। अब हम बात करें मंदिर के घंटे की, तो मंदिर में घंटा भगवान को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन हम मनुष्यों के लिए लगाया जाता है। मंदिर में हम क्यों जाते हैं? तो ज्यादातर हम मंदिर में अपने दुखों को दूर करने जाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं कि ईश्वर हम पर कृपा करें और ईश्वर हमारी प्रार्थना सुने। इसलिए जरूरी है कि हमारा और परमेश्वर का कनेक्शन बने, और इस कनेक्शन को बनाने के लिए जरूरी है कि हमारा मन शांत हो। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन कई तरह की सांसारिक उलझने और दुखों में उलझा हुआ होता है, तो हमारा उलझा और भटका हुआ मन शांत हो जाए। इसलिए प्राचीन निर्माताओं और वास्तुकारों ने मंदिर में घंटे को लगवाया है। जब हम घंटे को बजाते हैं तो उसमें से एक खास फ्रीक्वेंसी की आवाज उत्पन्न होती है और वह आवाज हमारे मस्तिष्क पर तुरंत प्रभाव डालते हुए हमारे मन के विचारों को शांत कर देती है। इसलिए घंटे को मंदिर के द्वार पर या गर्भगृह के बाहर गुंबद के नीचे लगाया जाता है। जब हम घंटे की आवाज को सुनकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, तब तक हमारा मन काफी शांत हो चुका होता है और इस शांत मन से हम उस परम शक्ति से जुड़ पाते हैं और हम जो भी प्रार्थना उस परम शक्ति के आगे करते हैं वह सार्थक होने लगती है। और जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तब आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि हमारा मन काफी शांति और सुकून का अनुभव करता है। अब आप कहेंगे कि क्या सबूत है कि प्राचीन निर्माताओं ने इसी कारण से मंदिर में घंटी को लगवाया था? तो इसका सबूत हमें संस्कृत के इस प्राचीन श्लोक में मिलता है। आगमर्दम तु देवाना गमनार्दम तु रक्षासम कुरु घंटार्वम कृत्वा देवता है लंचनम, जिसका अर्थ है घंटारव करने के बाद रक्षित मेरा भावुक मन चला जाए और देवताओं रूपी मन का आगमन हो और ऐसा मेरा मन देवताओं में परम शक्ति में लग जाए। तो आपने देखा कि इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घंटे की आवाज से हमारा भावुक मन यानी कि काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या जैसी भावनाओं से ग्रसित मन चला जाता है और देवताओं रूपी शांत मन का आगमन होता है और जिससे हम परम शक्ति से जुड़ पाते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक विज्ञान की। तो आधुनिक विज्ञान बताता है कि घंटे या घंटी की आवाज एक खास आवृत्ति की आवाज उत्पन्न करती है और वह हमारे दिमाग पर, मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालती है उस पर एक दृष्टिपात कर लेते हैं। घंटे को पंच धातुओं में से बनाया जाता है, तांबा, पीतल, सोना, चांदी और लोहा, और अपनी बनावट के अनुसार इनमें से अलग अलग आवृत्ति की आवाजें उत्पन्न होती है। आइए जानते हैं घंटे की वह कौन सी फ्रीक्वेंसियां है और वह हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालती है। 963 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की घंटे की आवाज पीनियल ग्रंथि की सक्रियता और उच्च आध्यात्मिक विकास को बढ़ाती है। 963 हर्ट्ज आवृत्ति को शुद्ध चमत्कार स्वर और देवताओं की आवृत्ति माना जाता है। यह आवृत्ति सबसे ऊपरी चक्र सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करती है। 852 हर्ट्ज वाले घंटे की आवाज। 852 हर्ट्ज साउंड एक ऐसा स्वर है जो दिमाग को अत्यधिक सोचने, दखल देने वाले विचारों और नकारात्मक विचार पैटर्न से दूर करने के साथ जुड़ा हुआ है। विचार के ये पैटर्न अवसाद और चिंता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस ध्वनि आवृत्ति के संपर्क में आने से हमें मनोवैज्ञानिक बीमारियों में नकारात्मक विचारों की भूमिका को कम करने में मदद मिल सकती है। इस आवृत्ति पर ट्यून किया गया मंदिर का घंटा बहुत ही चमत्कारिक फायदे देता है। 639 हर्ट्ज घंटे की वह ध्वनि आवृत्ति है जो हृदय चक्र को प्रभावित करती है। यह ध्वनि आवृत्ति सकारात्मक भावनाओं और सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक संबंधों के लिए लाभदायक है। 285 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति कटने, जलने और अन्य शारीरिक घावों के उपचार में मदद करती है।
यह आवृत्ति शरीर को सेल के पुनः निर्माण में सक्रिय करने के लिए माना जाता है, जिससे यह चोट लगने की स्थिति में खुद को ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 396 हर्ट्ज घंटे की आवाज। 396 हर्ट्ज आवृत्तियां मूलाधार चक्र को संतुलित करती हैं और दुख जैसी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक आनंद में परिवर्तित करती हैं।